अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इस्तारा और अरकान इस्तारा। इससे पहले तशबीह और अरकान तशबीह पर लेक्चर मौजूद है, उस पर बात तफसील से हो चुकी है। और अदबी इस्तिलाहात या इनको नसरी इस्तिलाहात भी कहा जाता है। इल्मी बयान के जरिए अल्फाज के मफ़हूम की वज़ाहत की जाती है। वो इल्म जिसके जरिए अल्फाज के मफ़हूम की वज़ाहत की जाए वो इल्म बयान में शुमार होता है। इसमें तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया शामिल है। जबकि इल्म बदी के जरिए कलाम में खूबसूरती पैदा करने के तरीकों को सनाए कहा जाता है। सनाया और बनाया क्या है? ये कलाम में खूबसूरती पैदा करने के तरीके हैं। संतों का इस्तेमाल करके शायर ज़रात जो है कम से कम अल्फाज में अपने कलाम को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। सनाए मानवी की एक किस्म सनत तलमी भी है। तो आपके लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि सनाए मानवी की एक किस्म सनत तलमी है, जिस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से बात करेंगे। इस्तारा के लुग़वी मानी देखते हैं, वो मानी जो डिक्शनरी में बयान किए गए हों, लुगत में बयान किए जाते हैं। मुस्तार लेना, उधार लेना, और यह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। क्योंकि याद रखें अशेरी या नसरी इस्लाहात जितनी भी हैं, मतलब, मक्ता, काफिया, रदीफ, तशबीह, इस्तारा, तलबीह, ये सब के सब अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। और इन पर MCQs में अक्सर पूछ भी लिया जाता है। जब भी सवाल आए तो आपका जवाब होना चाहिए अरबी ज़ुबान का लफ्ज़। इस्तिलाही मफ़हूम देखते हैं। वो इस्तिलाही मफ़हूम जो ख़ास जगह पर ख़ास मायने देता है। किसी लफ्ज़ को मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल करना कि मुराद हकीकी मानी हो, जबकि मजाजी और हकीकी मानी में तशबीह का ताल्लुक तो मौजूद हो मगर हर से तशबीह ना पाया जाए। इस्तारा में क्या होता है कि किसी लफ्ज़ को मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि मुराद हकीकी मानी होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जिसका रंग भी काला और धूप में आए और कोई से कहे कि क्या बात है, अभी आज तो बहुत गोरे लग रहे हो, हालांकि मुराद क्या है कि पहले से भी ज़्यादा काले लग रहे हो। तो ये चीज़ इस्तारा में होती है कि किसी लफ्ज़ को मजाजी मानी में बोलकर हकीकी मानी मुराद लेना। मिसाल देखते हैं, वो तो शेर है। देखें, इसमें किसी को डायरेक्ट शेर कह दिया गया है, जबकि तशबीह में क्या था, वो तो शेर की तरह बहादुर है। अब तशबीह और इस्तारा में क्या फ़र्क है कि तशबीह के अंदर हर्फ तशबीह ज़रूर होता है, जबकि इस्तारा में हर्फ तशबीह नहीं पाया जाता। जबकि इस्तारा के अंदर इस्तारा में भी एक तशबीह का ताल्लुक मौजूद होता है, लेकिन हर्फ तशबीह नहीं होता है। अगर हम किसी को कहते हैं वो तो शेर की तरह बहादुर है, लेकिन अगर की तरह निकाल दें, हर्फ तशबीह निकाल दें, वो तो शेर है, तो ये इस्तारा बन जाएगा। इसी तरह वो तो चांद की तरह खूबसूरत है, ये तशबीह में जुमला आया था, लेकिन जब हमने लिखा कि वो तो चांद है तो ये इस्तारा बन गया। हमारे हुक्मरान फ़िरौन है, तो हमारे हुक्मरान फ़िरौन की तरह जालिम है, ये तशबीह का जुमला था, लेकिन जब हमने हर्फ तशबीह निकाल दिया तो फिर क्या, हमारे हुक्मरान फ़िरौन है, अब ये इस्तारा कहलाएगा। तो तशबीह में हर्फ तशबीह ज़रूर पाया जाता है, जबकि इस्तारा में हर्फ तशबीह नहीं होता है। अब बात करते हैं अरकान इस्तारा की। जिस तरह तशबीह के टॉपिक में आपने पढ़ा था मुशब्बे और मुशब्बे बिह था, इसी तरह इसमें अरकान इस्तारा में मुस्ताअल हो और मुस्ताअल मिन हो। इसको मुस्ताअल या मुस्ताअल मिन भी पढ़ते हैं, तो मुस्ताअल हो या मुस्ताअल मिन, तो ये कहलाएगा तरफ़ैन इस्तारा। तशबीह में क्या था, तरफ़ैन तशबीह था, मुशब्बे बिह, और यहाँ पे मुस्ताअल हो और मुस्ताअल मिन हो।
अब मुस्ताल्लो क्या है? जिसकी बात की जाए, जिसकी बात की जा रही है वो तो शेर है, ये मैंने मिसाल लिखी है। तो उस जिसकी बात की जा रही है वो क्या है? मुस्ताल्लो। और जिससे मिसाल दी जा रही है वो शेर जो है ये क्या है? मुस्ताल्ले मेनो, ये मुस्ताल्ले मेनो कहलाता है। जिसकी बात की जाए वो मुस्ताल्लो, और जिससे मिसाल दी जाए, यहाँ पे किसी को शेर के साथ मिलाया जा रहा है वो तो शेर है, उसके साथ ताल्लुक पैदा किया जा रहा है शेर की बहादुरी की सिर्फ की वजह से। तो इसलिए ये क्या है? ये मुस्ताल्ले है वो, और शेर जो है ये मुस्ताल्ले मिन हो। तशबीह के 5 अरकान थे, लेकिन अरकान तारा के 3 अरकान होंगे, मुस्ताल्ला हो, मुस्ताल्ले मिन हो, और तीसरा है वजह जामे। वजह जामे क्या है? ये मुस्तक़िल सिफ्त है, बहादुरी है। इस वजह से ये इस्तारा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शेर भी एक बहादुरी की सिफ्त है, बहादुरी का इस्तारा है। तो उस अलामत के तौर पे ये शेर की मिसाल दी जाती है, इसलिए ये बहादुरी की वजह से, ये उसकी मुस्तक़िल सिफ्त की वजह से ये वजह जामे। तो ये इस्तारा में ज़्यादा अहम बातें थी जो आपको बता दी हैं। तो इससे पहले तशबीह पर बात हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तनवीह पर बात होगी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।